आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी के अलावा 2 जगहों से लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं, यानी कि एक और जगह से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसे राजनीतिक तौर से अहम माना जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डर है या फिर आत्मविश्वास। आपको बता दें 2014 में प्रधानमंत्री मोदी भी 2 सीटों से लड़े। ये रिपोर्ट देखिए। आम चुनाव 2019 की तारीखों के ऐलान होने में करीब 1.5 महीने का वक्त है, लेकिन सियासी समीकरणों को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। कोलकाता में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली मेगा रैली में विपक्षी दलों ने अपनी शक्ति का एहसास कराया। ये बात अलग है कि कांग्रेस अध्यक्ष खुद उस सभा में शामिल नहीं हुए, लेकिन अपने नुमाइंदों को मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बनने के लिए भेजा था। अब इन सबके बीच खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी के अलावा 2 और जगहों से चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी के अलावा महाराष्ट्र के नांदेड़ और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। महाराष्ट्र की नांदेड़ और मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट को कांग्रेस के गढ़ के रूप में देखा जाता है। छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व कमलनाथ करते आए हैं और वो मौजूदा समय में मध्य प्रदेश के सीएम हैं। इसके साथ ही नांदेड़ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण का संसदीय क्षेत्र है और कांग्रेस वहां से चुनावों में जीतती आई है। अब सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी 3 जगहों से चुनाव लड़ते हैं तो उसका अर्थ क्या है? क्या कांग्रेस को डर लग रहा है कि इस दफा अमेठी में राह आसान नहीं है? जानकारों का कहना है कि दरअसल इस डर के पीछे वजह है। आम चुनाव 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा था। स्मृति ईरानी के लिए अमेठी निर्वाचन क्षेत्र नया था, लेकिन महज 15 दिनों के जबरदस्त चुनावी अभियान में उन्होंने फिजा बदल दी थी। स्मृति ईरानी के चुनावी प्रचार का असर नतीजों में दिखाई दिया था। अमेठी से जहां कांग्रेस प्रत्याशी और विरोधी उम्मीदवारों के बीच अंतर 5 लाख वोटों से ज्यादा होता था, वो अंतर सिमटकर महज 1 लाख रह गया था। जानकार बताते हैं कि स्मृति ईरानी भले ही अमेठी से चुनाव हार गई हों, उन्होंने अमेठी को अपना घर बना लिया। पिछले 4.5 सालों में शायद ही कोई ऐसा महीना रहा हो जब वे अमेठी ना रही हो। ये बात सच है कि एसपी और बीएसपी ने कांग्रेस को वॉक ओवर दे दिया है, लेकिन गैर यादव मतों को बीजेपी मजबूती के साथ अपनी झोली में डालने की कवायद में वर्षों से जुटी है। इसके लिए 2014 में बीएसपी उम्मीदवार को महज 57,000 वोट मिले थे। बताया जाता है कि बीएसपी के परंपरागत मतों में भी बिखराव हुआ था। दलित समाज से जुड़े युवाओं में ये धारणा बनी कि अब एक नई सोच वाली पार्टी को मौका देने की जरूरत है, जो अलग कलेवर में सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।